हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम लोग भौतिक विज्ञान को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये जो भौतिक विज्ञान का ये पहला वीडियो होगा और हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, प्रकाश से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें आपको बता रहे हैं कि एक भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा कि जो आपका छूट जाए, ठीक है। एक प्रकार से जो रहेगा, एक प्रकार से सीरीज चलेगा और इसको प्लेलिस्ट में आपको रख दिया जाएगा। आप इसको कभी भी किसी समय पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे और भौतिक विज्ञान के नाम से क्लास 10th के एक प्लेलिस्ट बनाया जाएगा। उसमें इन सभी वीडियो को, जितने भी वीडियो आएंगे उन सभी को प्लेलिस्ट में रख दिया जाएगा। उसमें से आप डेली पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इस चैनल पर मैथ और साइंस की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th में हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी इस पर, ठीक है। पहला पॉइंट दिया गया है प्रकाश। क्या दिया गया है? प्रकाश दिया गया है। तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। कहने का मतलब है कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने के लिए हमारे अंदर दृष्टि ज्ञान को जागृत कर रहा है, उत्साहित कर रहा है उसको देखने के लिए। समझ रहे हैं? दिया गया है कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। जिसकी सहायता से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। लेकिन देखो, हम यहां पर नोट में भी लिखे हैं कि प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता। आपसे आपके क्लास में स्कूल में टीचर पूछ लेंगे कि प्रकाश क्या दिखाई देता है, तो आप बताइएगा कि प्रकाश नहीं दिखाई देता, ठीक है। और हम एक प्रकार से जब लास्ट में आएंगे तो लास्ट में हम आपसे ऐसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पी देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न पूछेंगे भी और आपको जवाब देना होगा, ठीक है। और आप उसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत से पहले एक बार हम इसको और रिपीट कर लेते हैं। दिया गया कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है और प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता। अब प्रकाश के स्रोत पढ़ेंगे। प्रकाश के दो स्रोत हैं, एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत और एक होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है, लेकिन ये जो होता है किन स्रोतों से मिलकर के बना होता है, दीप्त और अदीप्त। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब कि जो प्रकृति के द्वारा, यानी कि जो स्वयं उत्पन्न हो रहा है, जो जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया है, जिन स्रोतों को मनुष्य ने नहीं बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, उसे हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। कृत्रिम स्रोत का मतलब है कि जिसको मनुष्य ने बनाया है, हमने बनाया है, आपने बनाया है। जो लाइट जल रही है, ये क्या है? जिसको मनुष्य ने बनाया है, यह एक कृत्रिम स्रोत है। क्लियर? प्राकृतिक और कृत्रिम हो गया होगा। अब इसके बाद आता है दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं।
वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य हो गया, तारे हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब देखिए मैंने बताया कि जो दीप्त प्रकाश स्रोत अदीप्त प्रकाश स्रोत जो होता है इनके द्वारा जो है मिल करके बना है दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। इसमें देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत में जो इसका एग्जाम्पल आ गया, प्राकृतिक भी आ गया और कृत्रिम भी आ गया। लेकिन जो दीप्त प्रकाश स्रोत होता है ये जो होता है स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। जो बल्ब होता है स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। जो बल्ब जलता है तो प्रकाश उत्पन्न होता है। सूर्य जो है उगता है तो हमको जो किसी कोई सभी चीजें हमको दिखाई देती हैं, वो चमक रहा है, स्वयं चमक रहा है। तारे जो है स्वयं चमक रहे हैं, कहने का मतलब ये है। और जो अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। यानी कि जो दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से हमको दिखाई दे रहा है या चमक रहा है उसे हम कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। यानी कि जो अदीप्त प्रकाश स्रोत है वह जो है दीप्त प्रकाश स्रोत पर डिपेंडेंट है, यानी कि उसकी सहायता ले रहा है। जैसे कि ये बल्ब जल रहा है, विद्युत बल्ब जल रहा है। विद्युत बल्ब जो है आपका एक दीप्त प्रकाश स्रोत है। अब इसके द्वारा ये जो ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ये जो है चमक रहा है। तो यहाँ पर हमको सभी चीज दिखाई दे रही है। तो ये जो हो गया आपका दीप्त प्रकाश स्रोत हो गया। ये जो है आपका क्या है अदीप्त। यहीं पे कांच रहता वो भी चमकता इसके द्वारा। तो यही कहने का मतलब है अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि चंद्रमा हो गया, कांच हो गया, ठीक है। चंद्रमा जो होता है सूर्य के प्रकाश को जो है पहले ग्रहण करता है, फिर रात में जो होता है वह प्रकाशित होता है, ठीक है। और उसी प्रकार से जो कांच है, अगर लाइट जल रही है, एक कांच रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे व्हाइट बोर्ड अभी बोला गया, यहाँ पर कांच दिया गया, यह जो है चमकने लगेगा। ये भी देख रहे होगे सरमाइका है, इसमें चमक रहा होगा, चमक आ रही है। यह चमक जो है किसके कारण आ रही है? इस बल्ब के कारण आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दीप्त और ये हो गया आपका अदीप्त। परीक्षा में आपसे दीप्त और अदीप्त के बारे में जो है अंतर पूछ लेता है। तो आप जो है अगर इसको पूरा पढ़ रहे होंगे, अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको कह रहे हैं कि अंतर जो है दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको ही पढ़ के इसका अंतर आप जो है बना देंगे कि यही अंतर होता है, ठीक है। दीप्त जो होता है स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, अदीप्त प्रकाश जो होता है दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाश को उत्पन्न करता है। सिंपल, ठीक है। ये हो गया आपका इतना। अब चलते हैं प्रकाश के गुण क्या है। जैसे कि प्रकाश के कार्य क्या है, इसमें जो है गुण क्या होते हैं और गुण क्या होते हैं। हालांकि एग्जाम में जो होता है प्रकाश के जो है गुण होते हैं उसके बारे में पूछ लेता है, ठीक है। इसके अंदर जो है क्या अच्छाइयाँ हैं, ठीक है, इसके बारे में जो है एग्जाम में हमेशा पूछता है, परीक्षा में आते रहता है। तो दिया गया है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में जो दिया गया है, पहला पॉइंट दिया गया है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। क्या होता है? अदृश्य होता है। प्रकाश जो होता है स्वयं क्या होता है? अदृश्य होता है। हम जो है यहाँ पर नोट में दिखाए हैं, यहाँ पर क्या लिखाए थे? प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता, ठीक है। पहला पॉइंट यही हो गया कि प्रकाश जो होता है अदृश्य होता है, यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश को जो है हम देख नहीं सकते। दूसरा पॉइंट, और इसी में जो और दिया गया है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख लेते हैं लेकिन यह जो है स्वयं हमको नहीं दिखाई देता। दूसरा जो दिया गया है, सादरतया प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। सादरतया जो होता है, प्रकाश जो होता है सरल रेखा में गमन करता है।
ठीक है। प्रकाश सादरतया प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। अब जो है तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट में दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछ लेता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है और सब्जेक्टिव में अगर आप इसका प्रकाश का गुण लिखेंगे तो आपको याद रहना ही चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, चमकदार पृष्ठ से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। जैसे कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है एक चमकदार पॉलिशदार पृष्ठ से होता है। एक चमकदार एक कांच का पृष्ठ है, अगर इस पे प्रकाश ऐसे पड़ेगा तो ऐसे जो है परावर्तित हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यही है कि चमकदार पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है या परावर्तित हो जाता है। ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट जो दिया गया है कि अदृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है कि हम 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक की जो प्रकाश होता है उसको हम जो है आसानी से देख लेते हैं, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा प्रकाश हो जाएगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, या उससे अगर कम होने लगेगा तो हम भी प्रकाश को नहीं देख पाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप अगर रोड पर चल रहे हो, सामने से ट्रक आ रही है, अगर बल्ब जो है उसका जल रहा है, आपकी आंखों पर अगर पड़ेगा तो आपको देखोगे कि आपके आसपास में कुछ नहीं दिखाई देगा। या अगर आपके घर में लाइट होगा तो लाइट को जो है जला करके अपनी आंख पर पूरा ऐसे जो है सटा के जलाओगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। और इसी प्रकार से अगर एक अंधेरे कमरे में चले जाएंगे तो वहां पर जो है यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से कम प्रकाश अगर मिलेगा, कुछ कम रहेगा तो वहां पर जो है हल्का हल्का आपको दिखाई देगा, एकदम कम हो जाएगा तो अंधेरा हो जाता है। अंधेरा इसी कारण से होता है, ठीक है। ये हो गया आपका पांचवा नंबर। इसके बाद आता है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम का मतलब है कि प्रकाश का गमन, आवागमन, ठीक है, प्रकाश का आना और जाना। पहले जानो कि प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जो है जिन माध्यम से, जिन रास्तों से होकर के आता जाता है उन्हें जो है हम प्रकाशिक एक माध्यम कहते हैं, ठीक है। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर के गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये 3 वर्गों में विभाजित है। प्रकाशिक जो होते हैं माध्यम, इसके माध्यम जो होते हैं 3 वर्गों में विभाजित हैं। इस 3 वर्गों में क्या क्या है। पहला नंबर हो सकता है कि जिसमें प्रकाश पूरा पूरा आ जा सके। दूसरा हो सकता है कि जिसमें थोड़ा थोड़ा आ जा सके। और तीसरा होगा जिसमें एकदम से न आए। जैसे एकदम से दीवार वगैरह हो गया, जो दीवार खड़ी है उसके बाहर प्रकाश नहीं जाएगा तो वो हो गया आपका एकदम से नहीं जा रहा। तो अब जो तीनों ये हैं इनको किन किन नामों से जानते हैं, आइए देखते हैं। पहला होता है पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम का मतलब होता है कि जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहा जाता है। जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहा जाता है। उदाहरण के लिए दिया गया है वायु, कांच, ठीक है। वायु दिया गया है और कांच दिया गया है। आपको वायु और कांच दिया गया है। जैसे कि वायु में और कांच में प्रकाश जो है आर पार चला जाता है। और दूसरे पॉइंट पे आता है पारभासक माध्यम। पारभासक माध्यम जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है उन्हें पारभासक माध्यम
कहते हैं। यानी कि जिन माध्यम से प्रकाश का थोड़ा थोड़ा भाग गुजर रहा है उसे हम जो है क्या कहते हैं, पारभासक माध्यम कहते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए कि दूषित जल, घिसा हुआ कांच। ठीक है, अगर एक घिसा हुआ कांच रहेगा तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आपको जो है प्रकाश दिखाई देगा इस पार से उस पार। वहीं पे अगर प्लेन एकदम रहेगा, घिसा हुआ नहीं रहेगा, तो उसमें जो है पूरा पूरा प्रकाश दिखाई देगा, यानी कि उस साइड जो है हर एक वस्तु हमको दिखाई देगी। ठीक है, ये हो गया आपका पारभासक माध्यम। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, दूषित जल और घिसा हुआ कांच। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम जो होता है, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। अभी मैंने बताया कि कुछ ऐसे भी वह भी माध्यम होगा जिनमें से प्रकाश एकदम से न आए न जाए, तो वही हो गया आपका अपारदर्शक माध्यम। यानी कि आपको किसी भी वस्तु का दर्शन ही नहीं हो रहा है, वस्तु का दर्शन ही नहीं हो रहा है, अपारदर्शक माध्यम हो गया। जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। उदाहरण के लिए हो गया आपका लकड़ी और यहाँ पर लोहा। ठीक है, लकड़ी हो गया और लोहा हो गया। जैसे कि लकड़ी में से जो है प्रकाश जाएगा, नहीं जाएगा। लोहा हो गया, दीवार हो गया, इससे जो है प्रकाश आर पार नहीं जाएगा। ठीक है, ये ईंट की दीवार है, ईटा की दीवार है, इसमें से जो है प्रकाश आर पार नहीं जा सकता। अब जो है हम जो है यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा, मैं आपसे बोला था कि यहाँ पर जो है जब यहाँ पर पढ़ा लेंगे तो 5-10 क्वेश्चन बोला था, लेकिन हम जो है यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और 5 क्वेश्चन का जो है जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कि प्रकाश क्या दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता, इसका कमेंट हाँ या ना में दीजिएगा। दूसरा पॉइंट रहेगा, दूसरा प्रश्न रहेगा मेरा कि दीप्त प्रकाश स्रोत का एक एग्जाम्पल बताइएगा, एक उदाहरण। और तीसरा पॉइंट रहेगा अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत का एक एग्जाम्पल बताइएगा। चौथा प्रश्न रहेगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, इसको भी आप कमेंट में बताइएगा। और बताइएगा कि पांचवा प्रश्न बताइएगा, घिसा हुआ कांच, जो घिसा हुआ कांच होता है वह कैसा पारदर्शक माध्यम होता है, पारदर्शक सॉरी कैसा प्रकाश का कैसा माध्यम होता है। प्रकाश के जो 3 माध्यम होते हैं, अगर हम घिसा हुआ कांच उसमें लेते हैं, घिसा हुआ कांच जो होता है वह कैसा माध्यम है। ऑप्शन में हम आपको देते हैं पारदर्शक माध्यम, पारभासक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। तो इसमें जो है 3 ऑप्शन में से जो है कौन सा राइट होगा उसको जो है आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। ये हो गए आपके प्रकाश से लेके उसके प्रकाश के गुण और प्रकाश के प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश के स्रोत, इन सभी को हम लोग जो है कवर कर लिया है। और इसके आगे जो है हम लोग जो डेली क्लास करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और आगे अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, कोई ऐसी टॉपिक नहीं रहेगी जो छूट जाए। अगर छूट जाती है कोई टॉपिक, जिस टॉपिक में आपको समस्या होती है, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में अच्छे से। ठीक है, अच्छे एनर्जी के साथ, अच्छी ऊर्जा के साथ एकदम धमाल मचाएंगे 2022 में।